तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के लेसन 4 कवर करेंगे और इस वीडियो का टॉपिक है RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस वीडियो में हम RSI और RSI के डाइवर्जेंस के बारे में सीखेंगे ताकि हमें पता चले कि कब हमें एक पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI का डेफिनेशन क्या है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो स्टॉक का जो प्राइस का मैग्नीट्यूड है उसे इवैल्यूएट करते हैं चार्ट्स पे, और वहाँ से हमें पता चलता है कि क्या वो स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, और उसकी बेसिस से हम जज करते हैं कि कब हमें एक पोजीशन एग्जिट करना चाहिए या कब उस पोजीशन में हमें एंट्री लेना चाहिए। तो अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इट इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रीसेंट प्राइस चेंजेस टू इवैल्यूएट द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस इन द प्राइस ऑफ अ स्टॉक और अदर एसेट्स। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि RSI के जो इंडिकेटर्स हैं उसे हम कैसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको RSI इंडिकेटर ऐड करना है तो आपको कोई भी टेक्निकल चार्ट्स के साइट जैसे कि tradingview.com हो या ज़ीरोडा के सॉफ्टवेयर हो, वहाँ पे जाके इंडिकेटर में RSI को ऐड करना है विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ 14। तो RSI अगर आप ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा एक फॉर्मेट दिखेगा RSI का। तो ये जो ब्लू लाइन है इसे हम कहते हैं दी RSI लाइन। ये आपको दिखेगा, ये एक कर्व्ड इंक्लाइन कभी के होते कभी डिक्लाइन होते हुए, तो ये लाइन हमें बताता है कि कब कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो उसके लिए हम दो रेंजेस यूज़ करते हैं। एक है 80 का रेंज जो हमें बताता है कि कब वो स्टॉक ओवरबॉट हो जाएगा, जब ये स्टॉक या RSI का लाइन इस रेंज में चला जाएगा। और सिमिलरली जब एक ओवरसोल्ड का रेंज हम अज्यूम करेंगे उसे हम कहेंगे अ 20 लेवल ऑफ जोन। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिखेगा RSI का, ये 14 पीरियड का लाइन है। तो जब ये ब्लू लाइन ये रेड लाइन के पास जाता है यानी दिस ओवर बॉट जोन में चला जाता है, देन वी से दैट द स्टॉक्स प्राइस इज ओवर बॉट बेस्ड ऑन द इंडिकेटर। सिमिलरली ये जब शेयर का प्राइस गिर के ये ग्रीन जोन के पास चला जाता है तब हम उसे कहते हैं ओवरसोल्ड। तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड को अगर हम ठीक से समझे तो अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस एक साथ बहुत जल्दी बढ़ जाता है विथ मोमेंटम, तब उस स्टॉक में एक करेक्शन आने वाला है। तो उसलिए हम RSI को यूज़ करते हैं ताकि हम ठीक से एनालाइज या जज कर सकें कि कब वो स्टॉक में हमें एग्जिट करना चाहिए। जब वो ओवरबॉट हो जाएगा देन इट इज़ आइडियली सजेस्टेड कि हम उस स्टॉक को एग्जिट कर दें। और स्टॉक को हमें कब खरीदना चाहिए? जब वो स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाता है या उस स्टॉक का इंडिकेटर्स इन टर्म्स ऑफ RSI हमें ओवरसोल्ड का पोजीशन दिखाता है, जैसे कि ये वाला पोजीशन, तब हमें उस स्टॉक में पोजीशन लेना चाहिए फॉर अ बाइंग साइड। तो जल्दी से एक लाइव एग्जांपल देखते हैं RSI को कैसे यूज़ करते हैं एक अच्छे पोजीशन लेने के लिए या पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। तो अगर आप ये चार्ट देखो तो ये मारुति सुजुकी का चार्ट है फॉर अ पीरियड ऑफ अ डेली चार्ट, और यहाँ पे RSI का जो इंडिकेटर है ये हमने ऐड किया है, और ये हमने tradingview.com से ये चार्ट का रीडिंग का एनालिसिस करेंगे। तो RSI 14 पीरियड्स का है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो RSI जैसे कि एक कर्व पैटर्न में चल रहा है या एक स्क्रैम्बल पैटर्न में मूव कर रहा है। तो इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है यानी मारुति सुजुकी का जो शेयर का प्राइस है वो भी आपको कुछ ऐसे ही पैटर्न में दिखेगा। तो अगर आप ये वाला एरिया देखो, RSI जब ये स्टॉक अपने पीक्स बना रहा है यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे RSI एक पीक बना रहा था। तो दिस इज़ अ जोन जहाँ पे हमें ये RSI का इंडिकेटर कह रहा है कि ये कंपनी का शेयर का प्राइस अभी ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जिट कॉल लेना चाहिए और हमारे प्रॉफिट्स को बुक कर देना चाहिए। तो अगर ऐसा हम करते तब इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे हम बुक कर लेते विच वॉज अराउंड 10,000 रुपीज़ आई थिंक। फिर वहाँ से जैसे ही RSI ओवरबॉट से गिरने लगा वैसे ही शेयर प्राइस भी गिरने लगा और ये गिर के डायरेक्ट ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो यहाँ पे
जो इन्वेस्टर्स अपने पोजीशन को एग्जिट किए थे वो प्रॉफिटेबल थे, और फिर यहाँ पे एक पोजीशन आया जो कि ओवरसोल्ड हो गया एज पर आरएसआई। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इस चार्ट में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो आरएसआई जब ओवरसोल्ड हो गया, अगर आप तब इस शेयर को बाई करते जो कि 6400 लेवल्स पे है, तब आपको एक अच्छा पोजीशन ऑफ एंट्री मिलता। यहाँ पे अगर आप शेयर बाई करते और फिर इस पोजीशन का अभी कंटिन्यूशन हो रहा है, एंड दिस शेयर मेड अ हाई ऑफ 8000 रुपीज़। और यहाँ पे भी अगर आप आरएसआई को देखो तो ये ओवर बॉट जोन तक पहुँचा नहीं था, पर ये क्लोज था ओवर जोन का। तो यहाँ पे भी बहुत जन प्रॉफिट बुक कर सकते। तो इसलिए आरएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंटम इंडिकेटर होता है, जिसके बेसिस से हम जज कर सकें कि कब एक पोजीशन हमें एग्जिट करना चाहिए आइडियली, और कभी कभी हमें एंट्री के बारे में भी ये बहुत सारे हिंट्स देते हैं। तो चलिए अब हम आरएसआई का वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कब वो स्टॉक में हमें एक्चुअली एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंपली सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर को देखो और ओवरबॉट और ओवर सोल्ड लेवल्स को देखो, तो बहुत बार आप इधर प्रॉफिट्स मिस कर जाते हो, क्योंकि ओवरसोल्ड के बाद वो शेयर बढ़ते जाता है, और कभी कभी आप ओवर सोल्ड एरियाज में बहुत जल्दी खरीद लेते हो और वो शेयर का प्राइस बहुत जल्दी गिर जाता है। तो इसलिए आरएसआई डाइवर्जेंस स्टडी करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसे सीख पाओगे। पर अगर आप इसे एक बार सीख लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा एक पोजीशन में एक्चुअली कैसे एग्जिट करना होता है वो जानने के लिए। तो आरएसआई डाइवर्जेंस एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम आरएसआई को एनालाइज करते हैं कि कब पोजीशन में सिमिलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर, बट प्राइस का जो चार्ट है वो कुछ और बता रहे हैं। यानी आरएसआई इंडिकेटर कुछ एक चीज़ बता रहे हैं और जो प्राइस का चार्ट है वो कुछ अलग बता रहे हैं। जब ऐसा होता है वी कॉल इट अ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को कैसे हम रीड करते हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टॉक का प्राइसेस है वो आपको दिखेगा कि बढ़ते ही जा रहा है, एक कैंडलस्टिक के बाद एक कैंडलस्टिक, और वो इंक्रीज हो रहा है। बट आरएसआई का जो पीक्स है, यानी जो माउंटेन्स आप ये देख रहे हो, वो क्या हो सकता है कि एक लेवल पे रुक जाए। यानी अगर शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ पे था एक लाइक आरएसआई के माउंटेन के हिसाब से, दूसरे जब माउंटेन आया वो सेम लेवल पे, तब उस शेयर का प्राइस 150 था। तो जब ऐसा होता है तब आरएसआई कह रहा है कि वो मोमेंटम नहीं है इस कंपनी के शेयर प्राइस में कि वो शेयर 100 से 150 चला गया, पर उसका जो मोमेंटम एज पर आरएसआई है वो एक ही रहा। जैसे कि यहाँ पे जब ऐसे दो सिमिलर पिलर्स या पीक्स हमें देखने को मिले पर शेयर का प्राइस कुछ और बताए, तब हमें वो पोजीशन में एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि तब आरएसआई एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है हमें। सिमिलरली ओवरसोल्ड पोजीशंस में भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो एक के बाद एक लोअर रेंज में जा रहा है, पर उसका जो आरएसआई है वो कुछ और कह रहा है, वो एक ही लेवल पे रुक गया है। यानी आरएसआई नया मोमेंटम क्रिएट नहीं कर रहा है, या ये बता रहा है कि जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो मोमेंटम से नहीं हो रहा है। और जब ऐसा होता है वी कॉल इट अगेन अ डाइवर्जेंस, और उसके बेसिस से हम एक पोजीशन में एंट्री या एग्जिट लेते हैं। तो चलिए फिर से हम वो सेम चार्ट देखते हैं जो हमने नॉर्मल आरएसआई को समझने के लिए देखा था, और यहाँ पे अब हम डाइवर्जेंस को देखते हैं। तो अगर आप डाइवर्जेंस का स्लाइड समझ गए होंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें पीक्स को देखना पड़ता है इन दी आरएसआई इंडिकेटर। तो अगर आप यहाँ पे वो पीक्स देखो 14 पीरियड्स में, तो सबसे पहले आपको ये दो पीक्स देखना है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप देखिएगा कि दो पीक्स एक ही जैसा है, और ये नहीं दिखा रहा है कि प्राइस इससे ज़्यादा गया है एज पर आरएसआई। पर अगर आप शेयर का प्राइस देखो सिमिलर एरियाज में, तो आपको दिखेगा कि जो पहला पीक था वहाँ पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 9600 के पास था, और सेकंड जो पीक बना तब ये शेयर का प्राइस 10,000 प्लस चला गया। तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, यानी आरएसआई कुछ एक चीज़ बता रहा है और इस कंपनी का शेयर का प्राइस कुछ अलग बता रहा है। और जैसे ही हमें ऐसा कुछ दिखता है तब हमें संग संग वो पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वो पोजीशन एग्जिट करते तो ये 10,000 से गिर के 6,000 तक आ जाता, और हम हमारे जो प्रॉफिट्स है वो 10,000 रेंज में ही बुक कर लेते। उसके बाद अगर हम अभी बाइंग साइड को देखें तो बाइंग साइड में आपको देखना है कि कब
वही सिमिलर हमें एक पोजीशन देखने को मिल रहा है इन आरएसआई। तो आरएसआई में अगर आप देखो तो यहाँ पे जब वो कंपनी का शेयर का प्राइस गिर गया था एट दिस लेवल, यहाँ पे उस कंपनी का आरएसआई एकदम नीचे ओवर सोल्ड एरियाज में आ गया था, विच वॉज गिविंग अस अ साइन कि अब वो शेयर खरीदना चाहिए। हम यहाँ पे नहीं खरीद के हम वेट करते फॉर अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कब हुआ? जब इस कंपनी का शेयर का प्राइस और थोड़ा नीचे गया पर आरएसआई ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें ऑपोजिट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई एंड प्राइस मोमेंटम। जब हमें ऐसा कुछ दिखेगा तब हमें संग संग एक पोजीशन लेना चाहिए, और अगर हम यहाँ पे पोजीशन लेते हम फिर से प्रॉफिटेबल होते, क्योंकि हम यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते। उसके बाद अगर आप देखो दोबारा हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिला इस कंपनी के शेयर प्राइस में, जब आरएसआई दिखा रहा था कि कैंडल या सॉरी ये पीक्स जो है माउंटेन का वो सेम लेवल पे है, और यहाँ पे इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो अलग कुछ बताया, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है आरएसआई और शेयर का प्राइस में, और उसके बाद से वो शेयर का प्राइस फिर से जोड़ वॉल्यूम से गिरने लगा। तो ऐसे हमें पता चलता है कब एक पोजीशन में हमें अच्छे से एग्जिट करना चाहिए और कब हमें अच्छे से एक नया पोजीशन लेना चाहिए। तो आप इस जो टेक्निक है इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितने चार्ट्स आप देख सको उतने में, ताकि आप एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा प्रैक्टिस मेथड इसमें ला सको और इसे आप अच्छे से यूज कर सको। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और सीखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे ट्यूटोरियल्स के लिंक मिल जाएंगे।